everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. Thank you for subscribing my channel. Thank you for lovely comments on my YouTube channel. और साथ ही साथ आप लोगों के मेल्स आते रहते हैं और बहुत लोगों के मेल्स आते हैं मुझे with lot of gratitude and lot of thank you note and I'm feeling like कि सच में ये चीज़ बहुत अमेजिंग चीज़ मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है अब. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट और लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है. सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि आपको फ़ायदा हो उस चीज़ का. तो फ़ायदे से मुझे याद आया कि मैं ना एक चीज़ आज सुबह मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. आज ना थोड़ा ड्राउजी फील हो रहा है मुझे, बट स्टिल आई एम एनर्जेटिक, आई एम रिफ्रेश. बिकॉज जब यूट्यूब चैनल बनाना होता है, यूट्यूब वीडियो बनाना होता है, आई रियली गेट एक्साइटेड. तो मैंने एक नोट्स तैयार किया था. तो आज का टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ नथिंग. ये देखो मैं इस तरीके से नोट्स तैयार करके रखी थी ताकि मैं कुछ भी ना भूलूं ये, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया कि यार लोग इतना ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं. तो वो जो अटक जा रहे हैं ना लोग, तो उन लोगों के लिए मैंने ये सोचा कि ये चीज़ मुझे सिखानी ज़रूरी है. क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, टेक्निक्स में इतना फंस जाते हैं अगेन कि हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि यार जो हम कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. क्यों मेरा ही मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है और बाकी सब जब जो भी सक्सेस स्टोरीज सेंड कर रहे हैं क्यों उनका ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है. तो किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि दी मैं लेट गो नहीं कर पा रही हूँ. आज ही किसी ने पूछा मेल में. तो लेट गो क्या होता है और किस तरीके से, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आज ना मैं बात करने वाली हूँ आपसे. तो मैं आज बात करने वाली हूँ आर्ट ऑफ नथिंग का. नथिंग मतलब कुछ नहीं करना है आपको, है ना. देखो आप सबसे पहले ये समझ जाओ कि मैनिफेस्टेशन क्या है. जब भी हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, एफर्टलेस हो और ईजी हो, है ना. यही बोलते हैं ना, एफर्टलेस और ईजी. ये वर्ड को याद रखना, ईजी और एफर्टलेस, ठीक है. तो आर्ट ऑफ नथिंग में मैंने ये कहा है कि मतलब मेरा जो थ्योरी है आर्ट ऑफ नथिंग वाला वो ये है, जब आप कहते हो ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आर्ट ऑफ नथिंग. तो जब आपको कुछ नहीं चाहिए होता है तो आप क्या करोगे, कोई एक्शन पुट करोगे क्या? नहीं, ठीक है. आपने जितना एक्शन पुट करना है एफर्मेशंस के थ्रू, टेक्निक के थ्रू आपने कर दिया. अब लेट गो कैसे करना है? बाय डूइंग नथिंग. कुछ नहीं करने का है, ठीक है. लेट गो कैसे करते हैं? कुछ नहीं करके. मतलब आपने उस चीज को, उस डिजायर को छोड़ दिया, उस रॉकेट को. क्योंकि एफर्मेशन बोलो, स्क्रिप्टिंग बोलो, या फिर आप कोई भी 555 टेक्निक बोलो, 333 टेक्निक बोलो, या फिर जो भी आप कर रहे हो, तो जो भी आप कर रहे हो अब बंद कर दो. अगर आपका मैनिफेस्टेशन अब आपको बर्डन लगने लगा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है ना, तो अब ये टाइम है आपका कि आप उसको बंद कर दो. लिखना ही टोटली बंद कर दो, ठीक है. अब क्या करना है आपको, क्योंकि आपने अभी तक लिखा है ना. जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है एक्चुअली, एक रिसर्च आया है इस बात पे कि जब आप लिखते हो तो वो जो भी चीज आप डिजायर के बारे में लिख रहे हो या गोल के बारे में लिख रहे हो, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस 1.4 टाइम्स बढ़ जाते हैं. मतलब वो स्पीड अप हो जाता है. क्यों? क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम लोगों की जो फोकस एनर्जी होती है, जो हमारी जो एनर्जी होती है ना, उस वक्त की जो फीलिंग होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा फोकस होते हैं वो एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर या एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड लाइफ को लेकर, कि वो ऑटोमेटिकली वो एक एनर्जी क्रिएट करते, क्वांटम फील्ड क्रिएट करते हैं आपके आसपास. और वो क्वांटम फील्ड जो है वो आपकी मतलब वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको मैनिफेस्ट होना ही होना है. और ये साइंटिफिक प्रूफ है इसके ऊपर. कितने सारे रिसर्चेस है, कितने सारे जर्नल्स हैं. आप चाहो तो गूगल पे सर्च करके उसको पढ़ सकते हो. हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है उसमें पढ़ सकते हो. क्योंकि पढ़ने से क्या होता है ना, रिसर्चेस जो हम लोग होते हैं ना, जो पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, पहली चीज आपका दिमाग खुलता है. क्योंकि हमारा अब तक हम लोग जो अभी की जो जनरेशन के लोग हैं मोस्टली साइंस पे बिलीव करते हैं, है ना. हमको लगता है कि कोई चीज प्रूव हुई है, कोई लॉ लॉन्च हुआ है या किसी ने कुछ किया है, लिखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई सच्चाई होंगी, प्रूफ होगा, तभी वो उसने ये चीज को प्रूव किया है. समझ में आ रहा है? मतलब मेरा थोड़ा सा आगे पीछे तो नहीं हो रहा है.
मुझे कभी कभी खुद ही लगता है कि आप लोगों को समझ में आता भी है कि नहीं, क्योंकि एक ही सवाल बार बार पूछते हो ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ। तो जो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये लोग बड़ा रिसर्च करते हैं, ये छोटी मोटी चीजें करके नहीं होता, इनका हर चीज रिसर्च करके ही ये लोग प्रूव करते हैं चीजों को। तो इसीलिए ऐसे रिसर्च के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि आप ऐसी चीजें पढ़े कि लिखने से क्या फायदा होता है, एफर्मेशंस के क्या फायदे होते हैं, स्क्रिप्टिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, लिखना ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे अभी बताया, एक रिसर्च है 1.4 टाइम्स वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप इतने फोकस होते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे होते हो, और तब कोई डाउट नहीं होता है दिमाग में, कोई शंका नहीं होती है आपके दिमाग में। तो क्या होता है, वो चीज डायरेक्टली शूट होती है, वो रॉकेट आप डायरेक्ट शूट कर रहे हो यूनिवर्स की तरफ, है ना, कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए और ये चीज हो चुकी है। क्योंकि हम स्क्रिप्टिंग बोलो, एफर्मेशंस बोलो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, राइट। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, अब इतना भी नहीं है। ओके, व्हेन यू से यू वांट नथिंग, मतलब जब आप ये कह रहे हो कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो क्या होता है, आप अपने दिमाग में जब ये कहते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको वो चीज मिल चुकी है जो आपने मांगा था। मतलब यू वांट नथिंग, मतलब यू हैव इट ऑलरेडी, यू हैव दैट थिंग, यू हैव इट ऑलरेडी। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे पास सब कुछ है, ये वाला सेंटेंस है ना। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, तो क्या होता है, व्हेन यू से कि आपके पास सब कुछ है, तो आप क्या फीलिंग जनरेट होती है जब आप दिमाग में ये चलाते हो अपने कि नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो क्या होता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो, आप एक अलग से जोन में चले जाते हो, वो कामनेस आ जाता है, वहां टेंशन डाउट कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपने ये बोल दिया दिमाग को कि भाई अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक है। तो आप एक हैप्पीनेस मोड में चले जाते हो। और जब आप सेटिस्फाई फील कर रहे होते हो या हैप्पी फील कर रहे होते हो, उसका मतलब क्या होता है, ये मैंने नोट्स बनाया ना, इसीलिए मैं देख देख के पढ़ रही हूँ। व्हेन यू फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, दैट मीन्स जो भी चीजें आपने अभी तक की, जो भी आपकी प्रेयर्स थी या जो भी चीजें आपने मांगी थी यूनिवर्स से, वो आपका डिजायर मैनिफेस्ट हो चुका है। समझ रहे हो, मतलब आप जब ये कह रहे हो कि मुझे सब कुछ मिल गया है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या हो रहा है, आप उस डिजायर को ऑलरेडी फुलफिल्ड कर चुके हो। ये आपके दिमाग में वो चीज को वो मान लेता है कि हाँ अब इसे कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये अब चेज नहीं कर रहा है उस डिजायर के पीछे, मतलब इसका ये डिजायर फुलफिल्ड हो गया है। आप ट्रिक कर रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से। लेकिन जब आप ये कहते हो आई डोंट वांट एनीथिंग या आई वांट नथिंग, मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने डिजायर को छोड़ दिया है या वो डिजायर मैनिफेस्ट नहीं करना है। तो ये भी अगर डाउट क्रिएट हो रहा है तो ये भी मैं क्लियर करती हूँ, उसका मतलब वो नहीं होता है। उसका मतलब होता है आई वांट नथिंग का मतलब होता है मेरे पास अब वो सब कुछ है जो मैंने मांगा था, जो मुझे यूनिवर्स ने दिया है। अब मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक जॉब चाह रहे हो, है ना, आपने एक जॉब के लिए स्क्रिप्टिंग की, आपने पूरा चीज किया, आपने 21 दिन तक फॉलो किया, तब तक फॉलो किया जब तक कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये चीज हो चुकी है। अब क्या करना है, आपको लेट गो करना है। अब जब लेट गो करना है, आपके दिमाग को ये पता चल गया इसको तो ये चीज मिल गई है, तो क्या आप उस चीज के बारे में बार बार सोचोगे या उस चीज को चेज करोगे? ऑब्वियसली नहीं ना। हम चेज किस चीज को करते हैं, हम किस चीजों के पीछे भागते जो हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर वो चीज आपको मैं दे दूं, आप बैठे हो, मैं आके आपके हाथ में वो ऑफर लेटर दे दूं, या आपका एग्जामिनेशन का जो भी आपका मार्क्स है, डिजायर्ड मार्क्स है, वो मैं आपको दे दूं, या जितना अमाउंट ऑफ मनी आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूं, या जिस तरह के घर में आप रहना चाहते हो मैं उस घर को दे दूं, तो क्या आप उस चीज को चेज करोगे? क्योंकि वो चीज मिल गई है तो आप क्या बोलेंगे, यार अब मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। आई हैव एवरीथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। समझ में आ रहा है आर्ट ऑफ नथिंग का?
ओके आगे बढ़ते हैं। तो जब आप ये थॉट रखते हो कि आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास सब कुछ है, आपने जो मांगा वो आपका फुलफिल्ड हो गया, तो कौन से इमोशंस आपके अराइज हो रहे हैं? सेटिस्फैक्शन के इमोशंस अराइज हो रहे हैं, हैप्पी के इमोशंस अराइज हो रहे हैं, कामनेस आ रहा है क्योंकि आप टेंशन नहीं ले रहे हो, कोई वरी नहीं है आपके माइंड में, कहीं भागना नहीं है, कहीं कोई छूटने वाली जो बोलते हैं ना डेस्परेशन, डाउट नहीं है, डेस्पिरेशन नहीं है, आप बिल्कुल शांत हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो। जैसे कि हम लोग वेकेशन पे होते हैं, बिल्कुल चिल आउट होते हैं, हमें पता होता है कि अब मुझे कोई ऑफिस से कॉल नहीं आना है, मुझे कहीं नहीं, मुझे बस अभी अपना फैमिली टाइम एंजॉय करना है, अपना वेकेशन एंजॉय करना है, शॉपिंग करना है, खाना है, पीना है, घूमना है, होटल में स्टे करना है। तो हम लोगों की वो जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग को पकड़ के चलना है। ठीक है, लेट गो का मतलब होता है ये फीलिंग्स को पकड़ के चलना। सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कामनेस, जो कहते हैं ना क्या फुलफिलमेंट वाली फीलिंग जो होती है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग, कामनेस वाली, रिलैक्स एकदम चिल आउट वाली फीलिंग जो होती है, वो आपको पकड़ के चलना है। ठीक है, लेट गो का मतलब ये होता है। तो व्हेन यू फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, दैट मीन्स that whatever you have asked is already there in your life, है ना। इसका मतलब क्या है? अब देखो, जो डिस्पेंजा क्या बोलते हैं, हमारा जो बॉडी है ना वो माइंड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं अभी कल ही पढ़ रही थी, बहुत अच्छा टॉपिक था उनका, बॉडी एंड माइंड का। एक थिंकिंग, आपके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। आपने बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, तो अब क्या हो रहा है, जब आप ये बार बार रिपीट कर रहे हो अपने दिमाग में, जो भी मैंने मांगा यूनिवर्स से मुझे मिल गया है, जब आप ये सारे थॉट्स अपने दिमाग में रिपीटेडली बोल रहे होते हो ना, तो एक फीलिंग जनरेट होती है। अब ये फीलिंग कहाँ से जनरेट हो रही है? वो फीलिंग आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कहीं ना कहीं आपके बॉडी में एक स्टोरेज सेंटर होता है जहाँ पे ये फीलिंग स्टोर्ड होती है। जब आप ऐसे थॉट्स बार बार रिपीट कर रहे होते हो ना, तो वो फीलिंग्स अपने आप आपकी बॉडी, वो बोलते हैं ना 6 सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं आपके, तो वो बॉडी वो सेंसेस को एक्टिवेट कर रही होती है। और धीरे धीरे ना आपके हर शरीर में, जब आप ज़्यादा खुश होते हो तो यहाँ नमनेस फील होता है, मुझे होता है, आपका पता नहीं, मुझे यहाँ नमनेस फील होता है, और फिर उसके बाद वो ना झुनझुनी आने लगती है, और एकदम से ऐसा लगता है करंट दौड़ रहा है, काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसा होता है, तो वो मेरी फीलिंग अपने आप, मेरे बॉडी जो है मेरा माइंड बन जाता है, मतलब वो फीलिंग जनरेट करने लगता है, और ऑटोमेटिकली मैं उस एक्सपीरियंस में चली जाती हूँ। और फिर वो फीलिंग क्या हो रही है, थिंकिंग और फीलिंग जब मिक्स हो जाती है तो क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें? हाँ ठीक है। तो अब आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने बस ये थॉट्स को बार बार रिपीट किया है, आई डोंट वांट एनी, आई वांट नथिंग, आई हैव एवरीथिंग, यूनिवर्स हैज फुलफिल्ड माय डिजायर, है ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब आपने ये 4 चीजें बोल दी है। I'm getting a call, ले लेती हूँ एक कॉल। सो क्या हुआ, अभी आपने वो फीलिंग्स जनरेट कर ली। अब क्या होगा, फीलिंग क्या करेगा, वैसे वैसे थॉट्स को लाएगा, वैसे वैसे चीजें आपके एक्सपीरियंस में जो हुई होंगी ना वो चीज, तो एक लूप फॉर्म हो जाएगा। और लूप फॉर्म होगा तो क्या होगा, आप एक क्वांटम फील्ड क्रिएट कर रहे होंगे, और फिर वो क्वांटम फील्ड क्या करेगा, जो चीज आपको चाहिए, वो जो वाइब्रेशन है, मतलब क्वांटम फील्ड मतलब आपके आसपास की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो उस डिजायर को मैनिफेस्ट जो आप करना चाहते हो उसको वो मैच करेगा, और वो चीज आपके लाइफ में यू आके यहाँ टपक जाएगा, या प्रेजेंट टेंस में जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है वहां पे वो चीज होगा। आप कभी नोटिस करना कि जब आप खुश रहते हो, आप एक्साइटेड रहते हो, तो वैसे लोगों से, वैसी चीजों को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो सेम वे आपको वही टेक्निक जो है वही यूज करनी है। अभी आपको क्या करना है, आपको आपने थॉट्स बोल दिए हैं, उसके बाद वो फीलिंग जनरेट हो गई। अब वो पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे, एक मेमोरी के तौर पे स्टोर्ड रहता है, तो वो बार बार वो आता है, तो आप उस फीलिंग में रहते रहो। अब क्या कर रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो चीजों को, क्योंकि आपने ये एज्यूम कर लिया कि जो चीज मुझे चाहिए वो हो चुकी है। तो अब आपका काम है आर्ट ऑफ नथिंग, मतलब इस मोड में आपको आना है। तो अब आपने कैसे आना है, वो फीलिंग्स और वो थॉट्स के थ्रू आना है। ठीक है, अब जब हम लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए और जो चीजें हैं, तो दैट मीन्स यू आर लिविंग दैट डिजायर, मतलब वो चीज है कि आप ऑलरेडी, मतलब
आप वो सिग्नल दे रहे हो कि मैं ऑलरेडी इस डिजायर में जी रहा हूँ। अब आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आप अपने थॉट्स पे काम किए, आप अपने फीलिंग्स ऑटोमेटिकली जनरेट हुई, यूनिवर्स ने उस वाइब्रेशन को पकड़ा, आपकी फीलिंग्स को पकड़ा, और वो फीलिंग के थ्रू जो मतलब जो भी डिजायर है आपकी, जो आपको चाहिए, उससे उसने मैच किया और वो चीज आपके लाइफ में आ गई, है ना। ये होता है लेट गो। अब आपने क्या किया, इसमें कोई एफर्ट्स डाले? कोई एफर्ट्स नहीं डाले, है ना। कोई आपने भागम भागी की? नहीं की। कोई एक्शन लिया? नहीं किया। बैठे बैठे आपने वो चीज को मैनिफेस्ट कर लिया। अब ये इसको कहते हैं, जब आप एफर्ट नहीं डालते तो उसको कहते हैं एफर्ट लेस होना, मतलब कुछ ना करके सब कुछ पा लेना, समझे। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन हमेशा आपका एफर्टलेस और इजी होना चाहिए। अब एफर्टलेस और इजी मोड में आप कैसे आ गए? बाय जस्ट थिंकिंग, समझा? ठीक है। सो समथिंग विच इज ईजी एंड एफर्टलेस यू फील। अब जब कोई चीज ईजी हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है, मतलब ईजी और एफर्टलेस हो जाता है, तो आप क्या फील कर रहे हो? आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आप काम फील कर रहे हो, तो उसी मोड में रहो, ठीक है। तो सारे स्टोरी का एक समराइज करूं मैं तो कामनेस, रिलैक्सेशन, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आर द की ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो 3-4 जो मैंने आपको बताया है, जैसे कामनेस है, रिलैक्सेशन है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, अब इन 5 चीज़ों को नहीं रड़ो, 1 2 3 4 थिंग्स को आपको इसको अपना नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग बनाना है। आपको इसी मोड में रहना है। अब लोग कहेंगे कि दी सिचुएशन तो ऐसी नहीं आ रही है, अब दी सामने तो इतनी प्रॉब्लम्स है ना। आप लोग कहोगे कि दी अरे प्रॉब्लम्स तो इतनी है, अब कैसे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने आउटर सिचुएशन को बदलने के लिए, अगर फॉर एन एग्जांपल में मान लो कि आपके सामने कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है अभी, राइट, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, या आपके पैसों के साथ, आपकी जॉब के साथ, आपकी किसी भी चीज़ के साथ, छोड़ दो, ठीक है। छोड़ इसीलिए दो क्योंकि अब मैं बता रही हूँ क्यों छोड़ दो। नॉर्मली इंसान क्या करता है, जब कोई चीज़ खराब हो रही होती है तो उसको फिक्स करने लग जाता है। समझ में आ रहा है? आप क्या कर रहे हो, अब उसको कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, एक्शन ले रहे हो, उसके पीछे भाग रहे हो, है ना। अगर पति नाराज है तो उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो। ये होता है, ये मैंने भी किया है, जब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन इंसान को मनाने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो अपने वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहा है। यू कैन नॉट चेंज हिज वाइब्रेशन, बट वॉट यू कैन डू इज चेंज योर वाइब्रेशन। अब जो आपका आउटर सिचुएशन है, जैसे जॉब नहीं मिल रही है तो हम लोग बार बार मेल कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, भाग रहे होते, पीछे भाग रहे होते, तो क्या हो रहा है, हम लोग एक्शन कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये आउटर सिचुएशन जो है, ये मेरी जो है, ये पहली बात तो आपको ये पता है कि ये मेरी बनाई हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो। अब आप क्या कर रहे हो, उसको सुधारने के लिए आप आउटर एक्शन दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो चीज़ें और उलझ रही है और बिगड़ रही है और आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप सोच रहे हो यार रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हो अपने इनर वर्ल्ड में, आप सोच रहे हो कि कुछ काम नहीं कर रहा है मेरा, राइट। तो जब आप ये सोच रहे हो कि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या हो रहा है, फिर दोबारा वही चीज़ें रिपीट हो रही है, वही चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हो आप। देखो किसी का कॉल आया। तो आप बार बार क्या कर रहे हो, आप उस चीज को रिक्रिएट कर रहे हो, वो और उलझते जा रही है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ आपको एक्शन नहीं डालना है, आपके आउटर वर्ल्ड में आपको एक्शन नहीं डालना है। आपका जो इनर वर्ल्ड है, मतलब आपके जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग्स है, ये आपके आउटर वर्ल्ड को क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब मैं इसको अब जो मैं कैसे इस चीज को इग्नोर करूं, है ना, क्योंकि ये चीज तो मेरे सामने है। लेकिन जब आप ये बैठ के सोचते हो ना, सुबह सुबह जब भी आप उठो, सबसे पहला काम है आप एक इंटेंशन सेट करो कि भाई आज मेरे को खुश रहना है। आई एम एफर्टलेस, आई एम वर्दी, आई एम काम, मतलब अपने फीलिंग्स पे काम करो। आई एम हैप्पी,
जो चीज़ें आपको दिख रही है उसके अपोजिट सोचो, और ये चीज़ को बार बार रिक्रिएट करने की कोशिश करो, अपने फीलिंग्स पे बार बार जाके चेक करने की कोशिश करो, क्योंकि जब आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो एक्चुअली में आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। समझ में आ रहा है? जो मिरर टेक्निक होता है या लॉ ऑफ मिररिंग होता है, हम लोग जो देख रहे होते हैं वो हम ही ने क्रिएट किया होता है, लेकिन हमें लगता है कि अब मैंने ये तो क्रिएट किया, अब मैं ये जो मैस है इसको कैसे हटाऊं। तो वो मैस कैसे हटेगा? जब आप उस चीज को छोड़ दोगे, उस चीज के बारे में नहीं सोचोगे और उल्टा उन चीजों के बारे में सोचोगे जो आपको चाहिए। अभी तो ये मैस क्रिएट हो गया, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है, हो गई, खत्म करो। आपको अब क्या करना है? अपने दिमाग में जाना है, अपने थॉट प्रोसेस पे जाना है, और आपको वही थॉट्स को क्रिएट करना है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या जो चीज़ों को आप देखना चाहते हो, जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आपके आउटर वर्ल्ड में वही चीज़ें चल रही है, वो बोलते हैं ना रीप्ले एक्शन चल रहा है। एक्शन आपने यहाँ लिया और रिएक्शन वहाँ दे रहा है, तो वो रिएक्शन को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक्शन को चेंज करना होगा। और एक्शन क्या लेना होगा? पॉजिटिव थॉट्स, that I am calm, I am satisfied, I am happy, I am relaxed। तब तक बोलो जब तक कि वो रिपीटेडली एक ही थॉट को बोलते जाओ, और क्या होगा? फिर फीलिंग जनरेट होंगी, तो फिर वो उसी तरीके के थॉट्स आएंगे, उसी तरीके के एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस करने लगोगे। और एक साथ पूरा 10 दिन का मत लेकर चलो या साल भर का मत लेकर चलो। आज का दिन, आज का टारगेट आपका आज का दिन होना चाहिए। ये जो दिन है आपका, यही आपके हाथ में है, ये मान के चलो, या ये जो वक्त है, ये मोमेंट है, यही आपके हाथ में। तो जो मोमेंट्स है ना, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करो। गेटिंग मी? हम लोग क्या होता है, हम लोग सोचते कि अरे जैसे मैंने बोला चीजें सही हो जाएंगी, वो हो जाएंगी, लेकिन क्या हो रहा है ना, अभी चेंजेस, छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस है जो आपको नेकेड आइज से नहीं दिख रहे, क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट? तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब काम कर रहा होता है इंसान, तो उसके लिए उसको माइक्रोस्कोप चाहिए, तो वो चीज आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? तो जो भी चीजें आप कर रहे हो, एक थॉट भी अगर आप अच्छा डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और जब आप एक थॉट अच्छा डालोगे तो वो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक प्रॉपर एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, और कुछ दिनों में चीजें बदलने लगेंगी। तो आपको क्या लगता है कि मैंने कोई चीज सोची, आज सोची, कल सही हो जाए? वो हो जाएगा, लेकिन वो उसी स्पीड में होगा जिस स्पीड में आप कर रहे हो काम। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, आपको अपना काम इनर वर्ल्ड पे फोकस करना है, आपको वही थॉट्स को रिपीट करना है, आपको फीलिंग्स को रिपीट करना है। हम लोग क्या होता है ना, एफर्मेशन जब करते हैं या कोई भी चीज डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या किसी सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, तो हम लोग मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग उस डिजायर या उस मैनिफेस्टेशन के बारे में एक एफर्मेशन डालते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं। अगर आपको वो चीज फीलिंग नहीं ला रही है, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट समथिंग, लाइक इफ यू वॉन्ट मनी, अगर अभी आपको 50,000 रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, तो हम लोग बार बार बोलते हैं आई हैव मैनिफेस्टेड 50 लाख रुपीज, आई हैव मैनिफेस्टेड 50 लाख रुपीज। लेकिन अगर आपको वो फीलिंग नहीं दे रहा है तो उल्टा करो। क्या करो? आई हैव मैनिफेस्टेड 50 लाख रुपीज, एनालाइज करो उस वर्ड को, उस सेंटेंस को। अगर 50 लाख मिल जाए तो मुझे कैसा फील होगा? आई विल फील एक्साइटेड, आई विल फील रिफ्रेश, आई विल फील हैप्पी, I'll feel good, I'll feel like I'm on the top of the world। ऐसा कुछ फीलिंग आएगा, राइट? तो वो फीलिंग को आप रिपीटेडली करो। तो बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, आई एम रिफ्रेश, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम रिफ्रेश, आई एम एनर्जेटिक। तो जब भी आप बार बार बोलोगे तो क्या होगा, आपका बॉडी वो चीज को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद वो फीलिंग जनरेट करेगा, और फीलिंग जनरेट होगा तो पूरे सेंसेस में फील होने लगेगा। और फिर क्या होगा, आप उसी मोड में जब पूरा दिन रहोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें यहाँ बदल रही होती है। आप यहाँ अपने ऊपर काम कर रहे होते हो, लेकिन चीजें यहाँ बदल रही होती है, राइट? तो वो चीजें धीरे धीरे करके वो क्या होता है, जो भी नेगेटिविटी है उसके ऊपर पूरी पॉजिटिविटी भारी पड़ जाती है, और फिर क्या होता है, वो चीजें आपके लाइफ में आ जाती है। मैंने रैम्पेज भी बनाया है। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है तो वो रैम्पेज सुनो, 10 बार सुनो, दिन भर में सुनो, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, लेकिन वो रैम्पेज इतना पावरफुल है, क्योंकि मैंने खुद
पर्सनली वो चीज़ को बनाया है, मैं खुद पर्सनली उस चीज़ को यूज़ करती थी। मैंने एक टेप रिकॉर्डर में, मतलब वो होता है ना फ़ोन में रिकॉर्डर, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ये चीज़ भी शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो जब मैंने वो चीज़ में थोड़े से चेंजेस लाए और थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन किया, सब्ट्रैक्ट किया, और फिर आपके लिए वो रैम्पेज ऑडियो बनाया। मैं जब वो अब सुनती हूँ, मैं खुद भी सुनती हूँ अपना यूट्यूब तो मैं जब वो सुनती हूँ, मेरा एकदम से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। तो वो फीलिंग में रहना जरूरी है, वो उसको अपना नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग बना लो। एक ऐसी आदत डाल दो कि मैं उसी स्टेट में रहती हूँ। गाने गाओ, कुछ भी करो, डांस करो, वो रैम्पेज सुनो, मतलब अपने आप को उसी मूड में रखो, राइट। रुखसार मुलानी ने एक बार मुझसे ये कहा था, रुखसार का मैंने एक कि दी मैंने एक गाना गा रही थी कि आज दिल शायराना 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 लगता है, और आपका कुछ मेरे ऊपर से ही उनका कोई मैनिफेस्टेशन था और वो फुलफिल्ड हो गया था। तो वो वही कह रही थी कि मैं सिर्फ गाना गा रही थी और आपका वीडियो आ गया। अब मैं बस सोचती रहेगी, अरे यार ये कैसे हो गया तो जब आप वो मूड में रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें मैनिफेस्ट होती है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, और लेट गो कैसे करना है वो मैंने पूरा बता दिया है आपको। हाँ, अब ना पूछना चलो बाय बाय।